देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या आज 26,000 के ऊपर बंद हो पाएँगे? क्योंकि आज लगभग पूरा दिन हमने 26,000 के ऊपर निकाला है। अब आखिरी घंटे में जाने के पहले थोड़ा-सा 26,000 के नीचे दिन के निचले स्तरों पर आए हैं बाज़ार। तो ये जानना समझना ज़रूरी है, क्या हम 26,000 के ऊपर बंद हो पाएँगे? पहला। दूसरा, क्या मजबूत शुरुआत के बाद बाज़ार जो सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, आज उसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है? ये दूसरा बड़ा कारण है। इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप बरकरार रहेगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर अगर आज बंद हो बाजार तो और तेजी बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कब एक्शन लौटने की उम्मीद करनी चाहिए? के कुछ आखिरी घंटे के बड़े सवाल, लेकिन पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सर, 26,000 के ऊपर फिलहाल तो टिके हुए हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर आज बंद होंगे? देखिए, डेढ़ घंटा बचा है आज के ट्रेनिंग सेशन में, और उससे जस्ट पहले अभी अभी थोड़ी देर पहले 2-4-5 मिनट पहले 26,000 के नीचे आए हैं निफ्टी पर। लेकिन मंथली एक्सपायरी की सीरीज है, और इस मंगलवार जब निफ्टी एक्सपायरी होगी तो ये मंथली वाली सीरीज है, और इसी के साथ बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। और 1,55,00,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ 26,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऐसे में 25,875, 25,975 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और इस वक्त जो आप 25,975 के आसपास है, इसका मतलब क्लियर है कि आप सपोर्ट जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त ये ध्यान में रखिए। 26,000 के आसपास या इसके ऊपर ही बंद होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 26,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हो सकता है एक डिप लगाकर 25,900, 925 तक आ भी जाए, तब भी एक बार 26,000 के आसपास आकर बंद करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 26,125 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो माफ कीजिएगा, 26,025 के ऊपर, 26,125 नहीं, 26,025 के ऊपर भी अगर आज बंद हो जाता है, तो फिर आपके लिए अच्छी मजबूती होगी। और 26,125 के ऊपर निकल कर टिकने पर, चाहे बंद ना हो इंट्राडे में, आज या कल जब भी इसके ऊपर निकल कर टिके, तो शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होगी, बढ़िया होगी। और तब अगला टारगेट पूजा 26,200, 26,275 का होगा। ओके, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक अच्छी खासी मजबूत शुरुआत आज देखने को मिली, इतने बड़े गैप अप के साथ हम खुले, लेकिन उसके बाद अब एक सीमित दायरे में बाजार दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, शुरुआत मजबूत हुई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 26,100 के आसपास शुरुआत करना किसी भी लिहाज से कम या छोटा नहीं होता। लेकिन जितना गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था, 400 450 पॉइंट, उसके मुकाबले देखे तो आधी भी शुरुआत नहीं हुई। उतनी तेजी बनी नहीं, और उतनी तेजी बननी भी नहीं थी। एक्चुअली भारतीय बाजारों ने शुरुआत सही की, इतना ही खुलना चाहिए था। 26,000 के ऊपर खुलना बनता नहीं था। अब दो बड़े लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी है इसमें। जो निफ्टी 26,000 के आसपास है, बैंक निफ्टी 58,500 के आसपास है। और जाहिर सी बात है, इन लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, गलत भी नहीं है। और स्पेशली जब बड़े गैप से खुले, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये हमेशा समझता हूँ कि जितनी तेजी आपकी स्क्रीन पर बने, धीमे धीमे बने, वो ज्यादा बेहतर है, वो टिकाऊ भी होती है। अब दूसरी बात ये भी कि जिन इन्वेस्टर्स ने, चाहे वो रिटेल हो चाहे डोमेस्टिक फंड्स हो, 24,500 के आसपास से खरीद रहे हैं। और जाहिर सी बात है, 26,000 के बड़े लेवल, पुराने लाइफ हाई के आसपास के लेवल के आसपास आप पहुंच जाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और करना भी चाहिए, गलत क्या है। तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। मेरा ये मानना है कि लेकिन 26,000 के ऊपर जब भी टिकेंगे, और एक अच्छी क्लोजिंग देने के बाद वहां से प्राइस की शॉर्ट कवरिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये होगा। लेकिन फिलहाल 26,000 के आसपास एक तरफ जहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी है, और शायद यही वजह कि बाजार आज बड़े गैप से खुलने के बाद छोटी रेंज में ट्राइट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी। बिल्कुल, तो छोटी रेंज में इस वक्त कारोबार हो रहा है, लेकिन सब बैंक निफ्टी यहाँ पर आज ऑल टाइम हाई हमने लगाते हुए देखा हमने, लेकिन क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप बनी रहेगी आगे भी? रोज बना रहा है, दिवाली वाला ट्रेडिंग सेशन छोड़ दो जो छोटा था। अदरवाइज तो बैंक निफ्टी पर रिकॉर्ड बना रहा है। इस वक्त बैंक्स और एनबीएफसी बाजार की सबसे मजबूत कड़ी है, और इनकी मजबूती बरकरार रहने की पूजा पूरी संभावना है। जल्दी से ये गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। अब जो मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 57,875 से लेकर 58,050। इस रेंज में आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। एक बार 58,600 को आप जब पार करके टिकेंगे, तो और मजबूती बनेगी। याद रहे, बैंक निफ्टी के लिए भी मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, और वो एक तरह से वीकली एक्सपायरी वाला भी है। इसलिए मंथली एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में कमजोरी का डर नहीं है। और ये डर नहीं होने की वजह है कि देखिए, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 57,000 पर है, वहां से आप 1200-1300 पॉइंट ऊपर है। 57,500, 58,000, हर एक लेवल पे इस पूरी रेंज में कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। और ऐसे में बैंक निफ्टी थोड़ा भी नीचे आएगा, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग होने की पूरी संभावना। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप पर मुझे पूरा भरोसा है।
ओके अनल जी, अब जिस तरह से अब बाजार में हम पिछले कुछ दिनों से तेजी देख रहे हैं, एफआईज की भी बाइंग वापस आई, लेकिन अब आज किन लेवल्स के ऊपर आप देख रहे हैं बंद कहाँ हो आपके हिसाब से, किन लेवल्स के ऊपर बंद आए हो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा लगे, कहें कि मजा आ जाए? देखिए, शुक्रवार का हाई समझ लें, या नहीं, सोमवार का हाई या फिर मंगलवार को जो मूडी ट्रेडिंग सेशन था, उन दोनों के हाईज को मिलाकर देख लें और उसके ऊपर बंद हो जाए, काम हो जाए 25,950, इसके ऊपर बंद होने का मतलब तेजी का फ्रेश संकेत दे रहा है। और तब 3:20 पे मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या लॉन्ग पोजीशन और फ्रेश बनाकर जाना चाहिए। वही लेवल बैंक निफ्टी पर 58,250 के आसपास का है। इन दो लेवल के ऊपर अगर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी, तब फ्रेश पोजीशन और बढ़ानी चाहिए एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए। जहाँ तक सवाल नीचे के लेवल्स का है, 25,775 के नीचे बंद होने पर ही निफ्टी 50 संकेत देगा कमजोरी का। और बैंक निफ्टी जब तक 57,700 के नीचे बंद नहीं होता है, तब तक कमजोरी के दूर दूर तक आसार है नहीं। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का स्टॉक इन एक्शन।